अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर जो है ना, मैंने सिर्फ मेंशन किया था कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आप गाड़ी का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो क्या-क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैंने बहुत क्लियरली हर चीज़ जो है हर कैटेगरी को एक अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो है वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है। बेसिकली जो दूसरा था वो मैंने स्टडी किया था सारा, जो है वो उसका प्रोसेस जो रिक्वायरमेंट थी और बाकी चीज़ें जो मैंने ट्राई की थी वो मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में। ये हम इसके इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली जो है वो बात करेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, सबसे पहली पहली चीज़ जो है वो ये है, अगर आपका लाइसेंस जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इधर वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, इंडिया का है या सऊदी अरब का। मेरे केस के अंदर वो सऊदी अरब का था, लेकिन वो 3 साल पुराना नहीं था। अगर आपका लाइसेंस इंटरनेशनल 3 साल पुराना है, यानी 3 ईयर ओल्ड है, मतलब उसको 3 साल हो गए हैं बने हुए आपके लाइसेंस को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो लाइसेंस आपको लेना है, जो आप यहाँ पे लेके आएंगे। और आप अपना जो है वो आपका जो है पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट के बाद वीज़ा की कॉपी होगी, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ होगा और आपका एटीएम कार्ड होगा जो ऑस्ट्रेलियन बैंक का होगा। ठीक है, वो आप लेके सर्विस तस्मानिया में जाएंगे या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्टेट में के अंदर है, वहाँ पर जाके आपने उस गवर्नमेंट सर्विस तस्मानिया है या कोई भी सर्विस है सर। फॉर एग्जांपल मेरे केस में सर्विस तस्मानिया था, तो मैंने सर्विस तस्मानिया में ये चीज़ें लेके गया था: सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और वीज़ा की कापी, जो जो भी मेरा 491 का स्किल्ड इमिग्रेशन का वीज़ा था वो लेके गया था मैं। और साथ में जो है बैंक का एटीएम कार्ड था वो था मेरे पास, और बैंक के पास से जो एक एड्रेस प्रूफ का एक पेपर मिलता है वो आप निकलवा सकते हैं। वहाँ बैंक में जाएंगे तो आपको आप कीजिएगा कि मुझे एड्रेस प्रूफ के लिए वो पेपर आप निकाल के दे दे, तो वो आपको वो निकाल के दे देंगे। सही है, तो ये मैंने जाके सबमिट करवाए थे सर्विस तस्मानिया के अंदर। उन्होंने क्या किया था, मुझे जो है सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट की डेट दी थी, ऑनलाइन टेस्ट की, हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट और नॉर्मल जो ड्राइविंग टेस्ट जो ऑनलाइन होता है ना, एमसीक्यूज़ होते हैं, उसके बारे में। पहले वो आपको जो वेबसाइट है प्लस प्लेट्स प्लस डॉट टेस्ट.gov.au, मैंने पिछली वेब वीडियो के अंदर जो है मेंशन किया था, मैं वो वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, अगर आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। सही है, तो और वो आपको लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड का ना एक पेपर निकाल के दे देंगे। वो आपने क्या करना है, घर पे आना है लैपटॉप पे, या उधर ही आप बैठ के कर सकते हैं यार। इधर जो है ये भी सर्विस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कि आप सर्विस तस्मानिया के अंदर बैठ के उनका जो ऑफिस है वहाँ पे बैठ के आप जो है उनको आप कहेंगे कि मैंने ये टेस्ट जो है ना उसके लिए मैं आया हूँ, तो वो आपको क्या है सारी चीज़ें लॉगिन करके रेडी करके आपको दे देंगे। सही है, तो इस तरह जो है वो मैंने 4 पेपर जो मैंने आपको बताए हैं वो मैंने सबमिट किए। क्या क्या चीज़ है, पासपोर्ट, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे केस में सऊदी अरब का था, मैंने सऊदी अरब का लाइसेंस लिया था वहाँ से। और उसके बाद जो है मैंने वो मेरा 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं था। ठीक है, लाइसेंस, पासपोर्ट, और इंटरनेशनल लाइसेंस, ओवरसीज़ लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वीज़ा का पेपर, और ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया पीछे वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आप दोबारा रिवाइज करके देख लेंगे, रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सही है, तो मैंने जब सबमिट किया तो उन्होंने मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद मैंने क्या किया कि लैपटॉप घर पे आके लैपटॉप के ऊपर जो है वो टेस्ट जो है स्टार्ट किया। पहले हैज़र्ड परसेप्शन देगा, उसके अंदर एक छोटी सी वीडियो होती है, वो देखने के बाद जब आपने एक्शन परफॉर्म करना होता है, ब्रेक प्रेस करनी होती है या जो भी है ना, देख के ब्रेक प्रेस करनी, तो कोई भी अगर हैज़र्ड आगे आता है तो ब्रेक प्रेस करनी होती है, वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कितनी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह का टेस्ट होता है जो हैज़र्ड परसेप्शन का है। और फिर एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ में पहले आपको बताते हैं कि क्या किस तरह का टेस्ट होगा, फिर आपका एमसीक्यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ जो है वो रियल टेस्ट होते हैं, और फिर वो जब आपके दोनों क्लियर हो जाते हैं टेस्ट, उसमें अंदर मिनिमम जो आपकी मेरे ख्याल है उसके अंदर जो मुझे अभी तक याद है, अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ तो मैं जो है वो ना वीडियो में बाद में डाल दूंगा, कमेंट के अंदर ऐड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। 80% जो मार्क्स है ना, ये शायद उतने जो है ना वो आपको क्राइटेरिया जो है वो मीट करना होता है। 80% आपके जो 80% रिजल्ट होना चाहिए जो टोटल एमसीक्यूज़ का है। सही है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट था वो नेक्स्ट प्रोसेस था, जब मैंने टेस्ट पास कर लिया तो मैं क्या क्या किया, वापस सर्विस तस्मानिया के पास गया, उनको मैंने क्या कहा, सारे पेपर दोबारा लेके गया, जितने भी पासपोर्ट,
ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद जो है वो वीज़ा की कॉपी, एटीएम कार्ड, और बस ये वाली चीज़ें थी जो मैंने मेंशन की हैं। ठीक है, ये मैंने दोबारा सबमिट किया और मैंने उनको बोला कि टेस्ट पास हो गया, तो उन्होंने चेक करके अपने सिस्टम से देखा तो हाँ वो टेस्ट पास था, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन था तो उनको पास पहले इन्फॉर्मेशन सारी चली जाती है। सही है। तो जैसे ये क्लियर हो गया तो उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने टेस्ट अभी बुक करना है या बाद में बुक करना है। मैंने कहा अभी करना है। तो उन्होंने मुझे जो है ना जो ड्राइविंग असेसमेंट टेस्ट जो थे ना उसका जो है ना कुछ फ़ीस थी, $36 थी या 37 थी शायद। ठीक है, वो उन्होंने मुझे वो चार्ज किए और मुझे वो एक पेपर निकाल के दिया। उसके ऊपर वो लिखा हुआ था टेस्ट के डेट और टाइम। पहले वो हमसे पूछते हैं कि आपने किस दिन टेस्ट रखना है। ठीक है, मैंने 1 माह बाद का या आपकी मर्ज़ी है, जब तक जितना भी आप ड्यूरेशन बता सकते हैं। मतलब जो भी आप डेट कन्वीनियंस होगी, अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी, वो आपको उसमें वो आपको एडजस्ट कर देंगे। सही है। टाइम भी पूछेंगे आपसे, सुबह के टाइम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या 10 ओ क्लॉक या लाइक लंच के बाद या कुछ इस तरह से। सही है। तो इस तरह से वो आपका होने के बाद जो है टेस्ट डे के ऊपर जो है आपने जाके ड्राइविंग असेसमेंट टेस्ट जो है वो देना है। तो बाकी जो टेस्ट की डिटेल्स हैं जो है वो मैं अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया कि मैंने जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो था उसको हायर किया था, तो ताकि जो है ना मुझे रूल्स का सही तरह पता चल जाए और टेस्ट भी इजीली क्लियर हो जाए। सही है। तो मेरी बहुत ज़्यादा सजेशन यही होगी कि आप जो है ना जब भी ऑस्ट्रेलिया आएँ तो एक दफ़ा आपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है ज़रूर हायर करना है अपने लिए, ताकि जो है आप जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है टेस्ट क्लियर कर लें। इवन आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है तब भी आपको ऑस्ट्रेलिया में आके ज़रूर जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को हायर करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं, कुछ छोटी मोटी जो गलती है वो हो जाती है। तो छोटी सी गलती होती है, लेकिन आपको वो जो है ना वो मतलब वो कहते हैं चलें आप वापस चलें जो है ना सेंटर की तरफ, क्योंकि आपका वो बेसिकली वो साथ बैठा होता है, कैमरा लगा होता है, वो सारी चीज़ें लिख रहा होता है। ठीक है, तो आपने ना तो फोकस नहीं करना उनकी तरफ, लेकिन वो जैसे ही उसको लगता है ना कि आप नहीं है, मतलब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर करने के, तो वो आपको कहता है कि सेंटर में वापस चलें। तो इस तरह का जो है ना सीन मैंने फेस किया है। तो बाकी जो है अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे ना नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जो है ना उसको दोबारा चेक करूँगा और मैं आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूँगा। और जो भी इस वीडियो के अंदर या जो इससे पिछली वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन किया, वो एज़ बाई माई ऑथेंटिक एक्सपीरियंस जो है वो मैंने शेयर किया। ठीक है, हो सकता है बाद में कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, उसका मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसकी जो अपडेटेड वीडियो या कोई शॉर्ट वीडियो जो है वो बना के मैं इसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।